हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साउंड प्रो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 45 0 45 15 एम्पियर विद 12 0 12 2 एम्पियर एंड 0 12 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इस कैलकुलेशन के लिए मैं यूज करूंगा 7 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप है 45 0 45 का, दूसरा लूप है 12 0 12 का, तीसरा लूप है 0 12 का, और प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट एसी इनपुट लिया है। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जहां हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की पावर, यानी कि ट्रांसफार्मर का वीए। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंडरी वोल्टेज और एम्पियर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें टोटल ट्रांसफार्मर की पावर पता चल जाती है। तो कर लेते हैं। सेकेंडरी का जो पहला लूप है वो है 45 0 45 का, तो यहाँ पे हम 45 और 45 वोल्ट को ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पियर से, जो कि है 15। इसी तरह से 12 0 12 के लिए भी 12 + 12 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और यहाँ पे भी 0 12 के लिए 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अभी हो जाएगा यहाँ पे 90 24 एंड 12। इसको भी यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 1385 1350 सॉरी, प्लस 24 इंटू 2 48, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 24। अब इसको टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे 1350 प्लस 48 प्लस 24, आंसर आ गया हमारे पास 1422। अब ये जो हमारे पास निकल के आ गया, ये हमारा ट्रांसफार्मर का वीए पता चल गया हमें, यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर 1422 वीए का होने वाला है। तो इसी के साथ हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा स्टैक कैलकुलेशन। इसमें हम स्टैक एरिया फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वीए। अब इस फॉर्मूले से आप किसी भी ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कि है 1.152। वीए की वैल्यू हमारी आई थी 1422। तो इसको अब सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1.152 अंडर रूट वीए की वैल्यू है 1422। आंसर मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गया 43.44। तो यहाँ पे आप पॉइंट के आगे की 4 वैल्यू ले लीजिए, या फिर इसको जो 44 है इसको राउंड ऑफ करके 45 लिख सकते हो। तो मैं 4 वैल्यू ले लेता हूँ 4412। अब ये जो आंसर निकल के आया है, ये हमारा निकल के आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच में, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन हम इंच में करने वाले हैं। इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को लिख लेते हैं, जो कि है 43.4412। इसको डिवाइड कर लेंगे हम 6.452 से। इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे सोल्व। आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए 6.7329। इसको राउंड ऑफ करके हम लिख लेंगे यहाँ पे 6.74। अभी जो आंसर निकल के आया है हमारा इंचेस में निकल के आ गया है, और ये हमारी स्टैक एरिया निकल के आई है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बॉबिन कैलकुलेट कर लेंगे अपनी। तो बॉबिन कैलकुलेशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है बॉबिन एरिया इक्वल बॉबिन की लेंथ इनटू विड्थ के। अब बॉबिन एरिया बराबर होता है स्टैक के एरिया से, जो कि हमारे यहाँ पे निकल के आया। तो उसको यहीं पे लिख लेते हैं 6.74। लेंथ हमें निकालनी है, तो उसकी जगह मैं लिख देता हूँ लेंथ, यानी कि एल। और विड्थ हमें कोड से पता चल जाएगी। जैसे कि मैंने 7 नंबर की कोड यूज करी है, तो उसकी यहाँ की विड्थ है 2 इंच। तो इसको मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। अब इसको सोल्व करने के लिए इसके नीचे चली जाएगी ये वाली वैल्यू। तो 6.74 के नीचे ले जाते हैं 2, और यहाँ से पता चल जाएगी हमें लेंथ। तो इसको भी अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम 6.74 डिवाइड बाय 2। आंसर हमारा मिल गया हमें 3.37। तो यहाँ पे हम लेंथ लिख लेते हैं 3.37 इंचेस की। अब हमें जो लेंथ रिक्वायरमेंट है 3.37 इंचेस की, इसके अकॉर्डिंग अब हम बॉबिन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बॉबिन जो मैं सिलेक्ट करूंगा वो करूंगा मैं 3.5 इंचेस इंटू 1.5
2 इंचेस, यहाँ 2 होएगा ये 2 इंचेस। अभी जो मैंने बोबिन सिलेक्ट करी है 3.5 इंचेस इंटू 2 इंचेस की। इसके बाद हम फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है टीपीवी कैलकुलेशन, जहां हम टर्न्स निकालेंगे। इसके लिए उसके लिए हमें पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर का सीए, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि प्रोडक्ट होता है बोबिन का। तो बोबिन जो मैंने सिलेक्ट करी थी होती 3.5 इंटू 2 इंचेस। तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 7, यानी कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आया वो है 7। तो अब आगे चलते हैं। अब हमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता चल चुका है। तो ट्रांसफॉर्मर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं, 7.5 रूल एंड 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज करते हैं जब हमारी कोर न्यू होती है, और 8 रूल हम जब यूज करते हैं जब हमारी कोर पुरानी होती है। तो न्यू कोर के साथ चलेंगे 7.5 रूल के साथ। इसको डिवाइड कर देंगे हम 7 से, जो कि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ। आंसर आप देख लीजिए 1.07। इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं हम 1.08। अभी जो 1.08 निकल के आया है ये हमारा निकल के आया है टर्न्स पर वोल्टेज, यानी कि हमें 1.08 टर्न्स लगेंगे पर वोल्टेज के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम लूप कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर का जो पहला लूप है वो है 45 15 एम्पेयर का। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ S1, यानी कि सेकेंडरी का पहला लूप, जो कि है 45 का। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो 45 के लिए निकालना, तो हम 45 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से। इसी तरह से दूसरी भी 45 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। आंसर आप देख लीजिए 48.6। इसको राउंड ऑफ करके लेते हैं 49 टन्स प्लस 49 टन्स, यानी कि हमें सेकेंडरी का पहला लूप जो है 45 का, उसके लिए लगेंगे 49 प्लस 49 टन्स। इसी तरह से S2, यानी कि सेकेंडरी का सेकेंड लूप, जो कि 12 का है। तो 12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.08 से, और यहाँ भी 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.08 से। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। आंसर आप देख लीजिए 12.96। इसको भी राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं हम 13 टन्स प्लस 13 टन्स। अब हमें सेकेंडरी के सेकेंड लूप के भी पता चल चुके हैं। तो सेकेंडरी का थर्ड लूप, जो कि है 0 12 का, तो इसके लिए भी हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से। यहाँ भी हमें आंसर मिल जाएगा 13 टन्स। अब हमने सेकेंडरी के लूप कैलकुलेट कर लिए, तो अब चलते हैं प्राइमरी के लूप के लिए। तो प्राइमरी के टोटल टन्स हम निकालेंगे, वो निकालेंगे 230 वोल्ट के लिए। तो 230 के लिए निकालेंगे तो 230 जीरो का लूप बनेगा। तो यहाँ पे 230 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1.08 से। यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। आंसर आप देख लीजिए 248.4। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम 249 टन्स, यानी कि प्राइमरी में हमें लगेंगे 249 टन्स। अब हमने सारे लूप कैलकुलेट कर लिए। अब चलते हैं हम फिफ्थ स्टेप की तरफ, जहां हम कैलकुलेट करेंगे SWG वायर। तो SWG वायर निकालते हैं IS1 के लिए। IS1 यानी कि सेकेंडरी का पहला लूप, जो कि है 45 15 एम्पियर का। तो यहाँ पे हमें 15 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो 15 एम्पियर के लिए जो हम वायर यूज करेंगे वो करेंगे हम, 1 मिनट में इसे साइड में कर देता हूँ पहले, 14 SWG का। अब चलते हैं आई सेकेंडरी के सेकेंड लूप के ऊपर, यानी कि सेकेंड लूप के एम्पियर, जो कि है 2 एम्पियर। तो हमें यहाँ पे 2 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो 2 एम्पियर के लिए जो हम वायर यूज करेंगे वो करेंगे हम 21 SWG का। इसी तरह से IS3, जो कि है 2 एम्पियर का। तो यहाँ भी हमें 2 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ भी हम यूज करेंगे 21 SWG का। अब चलते हैं प्राइमरी की तरफ। आई प्राइमरी, जो कि है हमें निकालने पड़ेंगे पहले इसके एम्पेयर। तो एम्पेयर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाय VIN, यानी कि हम ट्रांसफार्मर की पावर को डिवाइड कर देंगे ट्रांसफार्मर की इनपुट वोल्टेज से। तो ट्रांसफार्मर की मैं पावर पीछे से एक बार देख लेता हूँ, जो कि है 1422। तो यहाँ पे 1422 को डिवाइड कर लेंगे हम इनपुट वोल्टेज से, जो कि है
230। तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। आंसर आप देख लीजिए 6.18, यानी कि हमें 6.19 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए। तो 1.69 एम्पेयर के लिए जो हम वायर यूज करेंगे वो करेंगे हम 17 SWG का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।